Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. I hope everybody's okay. I'm okay as well. Well, first of all, thank you so much. आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया मेरी प्रीवियस व्लॉग पे, और इसी तरीके से if you'll keep supporting me, then I will continue to make more interesting vlogs. Just like today, the weather is so good. जैसे आप देख सकते हैं शाम को सूरज की, सो आई थॉट कि आज मुझे एक अच्छा सा ब्लॉग बनाना चाहिए, बाहर जाऊं, बिकॉज इट्स बीन अ वायर कि मैं बाहर नहीं गई क्योंकि बारिश की वजह से। बट आज मौसम अच्छे होने की वजह से, जो कि मुझे लग रहा है कि मैंने इतनी दफ़ा बोल दिया कि अब इसको नज़र लगेगी ही लगेगी। बट हम बाहर जाएंगे, और मैं जहाँ पे रहती हूँ टाउन में, वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें इंटरेस्टिंग, बिकॉज सो मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स जो कि मैं आपको दिखा सकती हूँ, आपको शेयर कर सकती हूँ। सो व्हाई नॉट। सो आप लोग भी अच्छा दिन गुजारने के लिए मेरे साथ रहिए, एंड लेट्स गो विथ मी। मुझे इस बात का आइडिया था कि इस शदीद सर्दी में बाहर जाते ही मेरी कुल्फी बन जाएगी, इसलिए इसे बचने के लिए मैंने अपने ऊपर ये 5 किलो की रजाई को ओढ़ लिया। क्योंकि मैं जंग पे लड़ने जा रही थी, इसलिए मैंने सबको सल्यूट किया। जाजू को एक बार फिर से मेरे बाहर जाने का आइडिया तो नहीं था, लेकिन इस बार वो अकेला भी नहीं था। फिर मैंने सबको बाय बाय बोला और निकल गई अपने आप को फ्रीज करने के लिए। अच्छा, as you guys know that Christmas is around the corner, so maybe town में जब मैं जाऊँ, there will be some stuff related to Christmas. Oh my God, my hands are freezing right now, literally. अभी सिर्फ मैं बाहर आई हूँ, धूप तो है बट सर्दी is just can't explain. अच्छा, डर मुझे इस बात का है कि फर्स्ट टाइम मैं इस तरीके से व्लॉगिंग कर रही हूँ while walking. ऐसा ना हो कि मैं चल रही हूँ और कोई आके मुझे गाड़ी मार के चला जाए तो मेरा इधर ही ब्लॉग बन जाए। और इसलिए मुझे साथ साथ 2 आँखें यहाँ पे रखनी पड़ेगी मुझे, 2 आँखें यहाँ पे और 2 आँखें यहाँ पे, ताकि मैं अच्छे तरीके से चल भी पाऊँ, वॉक भी कर सकूँ और घर आराम से वापस भी जा सकूँ। यहाँ पे काफी टाइम तक रोड वर्क चलता रहा और ऐसे लग रहा था कि यहाँ पे सचमुच की वर्ल्ड वॉर हुई है। इन बाढ़ से हमारा कोई लेना देना तो है नहीं है, इसलिए इसको इग्नोर करके मैं टाउन की तरफ चल पड़ी। अब इन रोड्स को अच्छे तरीके से क्रॉस करना है कि कहीं कोई गाड़ी आके हमें ना क्रॉस कर जाए। इस तरीके की अजीब अजीब सी प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग्स हैं। आई रियली लाइक इट, इज़ सो फैसिनेटिंग। तो यहाँ पे एक चीज़ जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है कि यहाँ पे आप जब किसी को भी देखते हो, वो बहुत नाइस अच्छे तरीके से स्माइल पास करते हैं। वेयरएज़ जब पाकिस्तान में आप सोच भी नहीं सकते कि आप किसी को स्माइल पास करो, वहाँ पे छोटी हरकतें करना शुरू कर देते हैं सारे। सो दैट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट जो यहाँ पे मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। लोग इतने ज़्यादा पोलाइट, इतने स्वीट हैं यहाँ पे। ओह लुक एट दिस, कुछ लोग देख रहे हैं मेरी तरफ कि ये क्या पागल अपने आप से बातें कर रही है, बट है यू कैन सब्सक्राइब टू मी ऑन माई यूट्यूब चैनल। क्रिसमस के लिए इन्होंने अभी से सारी डेकोरेशन तो कर ली थी, लेकिन डे टाइम की वजह से ज़्यादा डेकोरेशन अच्छे तरीके से दिख नहीं सकी। For the Christmas, and look at this. So look at this now, the thing that I'm going to show you. A Christmas tree, that looks so cute. इस क्रिसमस ट्री के सामने वीडियो बनाए बगैर तो मैं रह नहीं सकती थी, इसलिए मैंने पास से गुजरती एक बाजी को बोला कि मेरी वीडियो तो बना दें। You're hated by people. It doesn't matter how evil you are, God can still save you. God's love is deeper than anything else. यहाँ पे एक आदमी फ्री का ज्ञान बांट रहा था, इससे लोग ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नज़र नहीं आ रहे थे। So this area is proper like, यहाँ पे हर किस्म की शॉप्स हैं। झूले माया, यहाँ पे जिसने भी आने आ जाए, आ जा सकता है। इस शॉप में 2 बाजियों मुझे अंदर बुलाने का कह रही थी, लेकिन उनको बोला कि आई एम वेरी बिजी। So just now somebody asked me when I went to shop, are you managing okay? और मुझे लगा कि उसने कहा है are you new in UK? अच्छा, so ये वो जगह है जहाँ पे मैं सबको बहुत ज़्यादा शौक से लेके जाना चाह रही थी, और मैं खुद भी बहुत शौक से जाना चाह रही थी। I don't know why, but this is something that I really find interesting. And this place is Peace Hall, which was built in 1779. Peace Hall was a cloth hall and later a market, and now a building with shops, exhibitions and restaurants. Wow, look at that. पीस हॉल में फेमस लोग अपने कॉन्सर्ट्स करते हैं, और यहाँ पे क्रिसमस की वजह से उन्होंने काफ़ी राइड्स लगाई थी, जो कि ये सिर्फ सैटरडे और संडे को डिस्प्ले करते हैं, और मैं यहाँ वीकडे में आई थी।
यहाँ पे क्योंकि हर चीज़ कवर थी इसलिए मैंने सोचा कि अब शॉप्स की तरफ लेके जाया जाए। यहाँ पे एक भालू सेंटर क्लॉज बहुत सारे गिफ्ट्स को लेके खड़ा था, तो मैंने सोचा इसके पास आके खड़ी होती हूँ ताकि एक गिफ्ट मेरे ऊपर आके गिर जाए, लेकिन इस तेज भालू ने अपने गिफ्ट्स पे ग्लू लगाई हुई थी। गिफ्ट्स के ना मिलने की डिसअपॉइंटमेंट में मैं इस शॉप से बाहर आई और जब मैं बाकी शॉप में जाने लगी तो मैंने देखा कि अभी काफी शॉप्स तो ओपन ही नहीं हुई थी। फिर फाइनली मुझे एक शॉप मिली जो कि ओपन थी और मैं जब इसमें एंटर हुई तो ये शॉप मुझे काफी खौफनाक लगी। यहाँ पे बिल्कुल मुझे काला जादू करने वाले लोगों की वाइब आई और यहाँ की स्ट्रॉन्ग स्मेल ने तो मेरे दिमाग को पागल कर दिया था। इसलिए मैं एक दूसरी शॉप में एंटर हुई जो कि मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी। यहाँ पे इन्होंने बहुत खूबसूरत ज्वेलरीज और तरह तरह की एंटीक चीजों को डिस्प्ले किया हुआ था। मुझे इस शॉप को देख के बहुत मजा आया और फिर मैं एक ऐसी जगह पे एंटर हुई जहाँ पे हर चीज हैरी पॉटर के रिलेटेड भरी हुई थी। फिर मैं हैरी पॉटर की शॉप से निकलकर यॉर्कशायर गैलरी में एंटर हुई। मुझे लोगों की पेंटिंग्स देखने में बहुत मज़ा आता है और मैं हमेशा ये कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों की पेंटिंग्स में मीनिंग ढूंढने की कोशिश करूँ, लेकिन यहाँ पे जितनी भी पेंटिंग्स पड़ी थी मुझे उनमें कोई मीनिंग नज़र नहीं आया। इसलिए मेरा दिल था कि मैं इस शॉप से भी छुट्टी करूँ और दूसरी शॉप पे जाके कोई अच्छी अच्छी चीज़ें देखूँ। इसलिए मैं यहाँ से निकली और एक ऐसी शॉप में गई जिसका नाम ही बहुत इंटरेस्टिंग था। अच्छा, तो ये जगह इंटरेस्टिंग इसीलिए थी क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, कलेक्टर पीसेस और उनसे बनी हुई ज्वेलरी और इनके पास क्रिस्टल कैंडल्स और बर्डस्टोन कलेक्शंस भी मौजूद थी। मैंने सोचा इनके पास तो काफी जेम्स पड़े हैं, लेकिन असल जेम जो कि मैं हूँ वो तो इनके पास पड़ा ही नहीं है। यहाँ पे मेरी एक फैन मुझसे मिलने के लिए मेरा वेट कर रही थी और उसने इतना वेट किया कि उसका यहीं बैठे बैठे स्टैचू ही बन गया। नीचे मेरी हड्डी को सुकून नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऊपर जाती हूँ। ऊपर गई तो यहाँ पे देखा कि हर दुकान ही बंद पड़ी हुई थी। फाइनली मुझे एक शॉप नजर आई और जब मैं उस पे गई तो मैंने वहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी और एंटीक चीजों को देखा, जिसमें से इंटरेस्टिंग मुझे ये कुछ चाइनीज बाजियां लगी और यहाँ पे 90s के एल्बम्स देखे जिसका आइडिया मुझे बिल्कुल भी नहीं था। कुछ ओल्ड फर्नीचर देखा जिसको देखते ही मुझे हॉरर मूवीज वाली वाइब आने लगी और इनके पास बहुत मजेदार किस्म की ज्वेलरी भी पड़ी थी। एंड देन आई स्टार्टेड मिसिंग Daniel because I saw this Pokemonster as he really likes to play this game and I literally love the collection of these cameras। जितने भी न्यू आईफोन आ जाए, लेकिन ये पुराने कैमरास की बात ही कुछ और थी। And then I saw this baby which was on sale। मुझे लग रहा था कि मैंने पीस हॉल को बहुत अच्छी तरीके से देख लिया, इससे अब मुझे यहाँ से भी छुट्टी करनी चाहिए। And then I saw some school kids coming out of the piece hall after exploring it just like me। And then I went to a shop जहाँ पे क्रिसमस वाले कपड़े लगे हुए थे। इस चमकीले आउटफिट को देख के मेरे दिल में आया कि मैं क्यों पीछे रहूं, तो मैंने भी अपने आउटफिट चेक की एक वीडियो बनाई। फिर यहाँ से निकल के मैं कार्ड फैक्ट्री में गई। ये सबसे यहाँ की फेमस जगह है जहाँ पे हर तरह के कार्ड्स मिलते हैं और क्योंकि अब क्रिसमस का सीजन है तो यहाँ पे हर किस्म के कार्ड इसी के रिलेटेड थे। For stationery things and kids toys and stuff you can come here. Plus this is a post office as well. And here comes Boots। Boots is my favorite place to go to। Why? Because यहाँ पे हर किस्म की ब्यूटी और स्किन केयर की चीजें मिलती हैं and that's why I'm obsessed with this place। यहाँ पे एंटर होते ही इतना ज्यादा मेकअप देखते ही मेरे मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। वैसे तो मेकअप करने का मुझे ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन लड़की हूँ इसलिए मेकअप को देख के मैं भी पिघल जाती हूँ। इससे पहले कि मैं अपनी जेब खाली करती, मैं चली गई यहाँ की फेमस पाउंडलैंड पे। यहाँ पे हर चीज बहुत मुनासिब प्राइस में मिलती है, इसीलिए दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर शॉपिंग। यहाँ पे क्रिसमस की काफी चीजें थी। फिर मेरा फाइनली दिल किया कि मैं भी कुछ अपनी पॉकेट से निकालूं और कोई एक आधी चीज ही बाय कर लेती हूँ। और फिर मेरी एक आधी चीजें खरीदने पे मुझे इस मशीन ने चंदा दिया और फिर मैंने बस्ता उठाया और निकल गई यहाँ से। Oops, that's a spoiler for my next video। Now we are going to this place, Halifax Borough Market। इस बोरो मार्केट में कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन ये मार्केट मुझे बहुत पसंद है। आई डोंट नो, मैं जब भी यहाँ पे जाती हूँ तो मुझे कोई अजीब सी वाइब आती है। Oh, yeah. You will look at it. Yeah, he went, Mick, he went, I knew it we all, we went through, I saw it.
यहाँ पे मुझे दी एल्फ बडीची मिले थे, काफी सिग्मा दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे मैंने इनके साथ वीडियो बनाई तो ये भी पोस्ट करने लगे। फिर अब बहुत ज्यादा फिरने टूरने के बाद मेरा दिल किया कि अब तो कुछ खा ही लेना चाहिए। और मजे की बात ये थी कि मुझे यहाँ पे एक ऐसी शॉप मिली जो कि हलाल थी, और यहाँ पे हलाल खाना मिलना बहुत रेयर है। और यहाँ पे मिली मुझे बाजी फरीना, जो कि यहाँ की शॉप की ऑनर है। बाजी फरीना ने बताया कि वो और उनकी फैमिली 3 साल पहले कराची से यहाँ पे आए और रिसेंटली ही उन्होंने ये बिजनेस शुरू किया। मुझे उनके साथ बात करने में बहुत मजा आ रहा था। मुझे तो क्योंकि मेरी तो सारी फैमिली है यहाँ पे, तो हाँ जी मैंने यहाँ का तो बर्गर ऑर्डर किया, लेकिन जब मैंने देखा कि यहाँ पे गोरे आकर समोसा चाट जैसी चीजें ट्राई कर रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लगा। मजेदार सा बर्गर खा के जब मेरे में एनर्जी आई तो मैं फिर से उठी और यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दिया। इस मार्केट में डिफरेंट किस्म की चीजें होती हैं, लेकिन मजे की बात है यहाँ पे चीजें काफी एक्सपेंसिव होती हैं। यहाँ पे लोगों ने अपने स्टॉल्स लगाए हुए थे, लेकिन जब मैं वहाँ पे पहुंची तो ये स्टॉल्स वगैरह उठा रहे थे। फाइनली मुझे लग रहा था कि मैंने काफ़ी चीज़ें दिखा ली हैं, अब मुझे जाना चाहिए अपने घर। लेकिन फिर मैंने इसे देखा और इसको दिखाए बगैर मैं घर कैसे जा सकती थी। क्योंकि गाइस सब सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, अब सिर्फ 1 सेकंड भी बाहर नहीं रुका जा रहा। आई जस्ट वांट टू गो बैक होम। बस मेरा अब घर जो है वो 2 मिनट की वॉक पे है। जैसे मैं घर में एंट्री हुई तो मैंने देखा कि मेरी मदर इन लॉ बना रही है ब्रोकली। ब्रोकली। फिर मेरी नीसेस ने बोला कि चाची लेट्स मेक अ ASMR वीडियो। Doritos. Cheers. फिर इसके बाद मेरी सबसे छोटी नीस आमिना ने मेरा फ़ोन हाईजैक कर लिया, जिसकी वजह से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सकी क्योंकि मुझे मेरा फ़ोन ही नहीं मिला। But while Amina was doing this on my phone, we ate food and we chilled for a bit and then I went to sleep. So यही भी होता है मेरे व्लॉग का एंड। फिर मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग में, और अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। See you. Bye bye. Allah Hafiz.